दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम पाली गांव में, जो मैनगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव है, पाली गांव में उपस्थित हैं और जो चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, हर उम्मीदवार अपने वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देश राज फौजी हैं। ये इस कार्यालय के अंदर, ये उनका कार्यालय है और ये सब जो सामने देख रहे हैं उनके कार्यकर्ता हैं। ये पूरे वोट मांगने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कोई कार्यकर्ता अपने लगाव के आदमी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है। तो हम इनसे बात करते हैं, क्यों इनके मन में आया कि मैं देश सेवा के बाद में आज मैं ये जो चुनाव के लिए सरपंच बन के गाँव की सेवा कर सकूं। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। जी, आप जैसे फौज से रिटायर हुए हैं, जी सर। देश सेवा की है, तो आपको सरपंच बनने की किस प्रकार से मनसा पैदा हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी भावनाओं को समझने के लिए आप यहां पहुंचे। दूसरा, 20 साल मैंने देश में सेवा की है और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में देश सेवा होती है। तकरीबन हर फौजी आदमी वो उस खून के अंदर कूट-कूट के रमा हुआ होता है। यहाँ आने के बाद यहाँ का जो माहौल देखा मैंने, तो गाँव वाले काफ़ी परेशान थे। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि आप अगर खड़े हो सकते हैं तो सरपंच खड़े हों, जिससे कि गाँव का उद्धार हो। तो तब मैंने मन बनाया। तो मैंने जब गाँव में घूमा, मैंने हिसाब किताब देखा सभी लोगों का, तो काफ़ी मतलब परेशानियाँ हैं। सब लोगों ने विश्वास जताया, तो इसलिए मैं ये कदम उठाया है। अब पूरा गाँव 36 बिरादरी मेरे साथ है और एकजुट होकर खड़ी है। गाँव को विश्वास है कि हाँ, ये इंसान कुछ कर सकता है। हमने अपना घोषणा पत्र भी पेश किया हुआ है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी घोषणाएं नोटेड हैं। जैसे कि हमारा विचार है कि एक निर्मल गांव का प्लान दिमाग के अंदर है कि गांव को शीशे के अंदर रखा जाए। जैसे कि ग्रांटें आती हैं, सरपंच आता है, हजम कर जाता है, चला जाता है, लेकिन उसको हम खाली एक बदलाव की भावना से देखना है कि उसको एक बदलाव की भावना लाने के लिए ये कदम उठाया है कि जैसे कि ग्रांटें आती हैं, हमने वादा किया हुआ गांव से कि हम ग्रांटों का हिसाब देंगे। शायद यहाँ पहली बार ऐसा होगा कि कोई सरपंच ऐसा करके दिखाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगली 5 साल जब सरपंची रहेगी तो हम ग्रांटों का हिसाब दें। जैसे कि जितनी ग्रांटें आई हैं, ये लगी हैं, ये बची हुई हैं, गाँव से ही पूछेंगे हम कि कौन कौन सी गली होगी, क्या काम हो गया। फिर गांव बताएगा कि ये काम हो गया, ये काम बचा हुआ है। गांव ही बताएगा। मेरा कहने का मतलब है गांव के हाथ में डोर रहेगी। गांव जैसे बताएगा वैसे ही करेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे, जो हम आपको बता देंगे, रूबरू होंगे जिस हिसाब से। एक मुख्य सवाल ये है कि जैसे आप रिटायरमेंट आए कितने साल हो गए? मैं 31 जुलाई 2020 को मैं रिटायर हुआ था और गांव वालों ने प्लान जनवरी 2019 में ही बना लिया था कि अगर ये भाई रिटायर आएंगे तो ये कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि समाज सेवा में हमने पहले ही कदम उठा रखा था। तो समाज सेवा के अंदर हम हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, गरीब की बातें सुनते हैं और हर उस आदमी का हम सहारा देने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे फौजी आदमी लगभग अनुशासित होता है, तो अनुशासन की लिहाज से आप में गांव में किस बातों पर ध्यान देंगे? नए जो युवा हैं उनको किस प्रकार से अनुशासित करने का काम करेंगे? देखिए सर, मेरा फौजी आदमी आपको पता है डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा टाइट रहता है। डिसिप्लिन ज़रूरी है। दूसरा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे नशा है, इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। गेम है, हमारे गांव के अंदर गेम बिल्कुल ज़ीरो है। खेल होते ही नहीं है। जैसे युवा पीढ़ी जो बच्चे उभरते हैं, उनको गेम की तरफ रुझान करें तो गांव का कोई भी बच्चा किसी गेम नेशनल में, जैसे हैंडबॉल में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, कबड्डी में, खो-खो में आगे निकल के आए। लेकिन क्या है कि यहाँ जो मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल, तो बंदा क्या है कि नशे की तरफ ज़्यादा है। कोई सुल्फ़ा, गांजा पी रहा है, इस टाइप की हरकत यहाँ गाँव के अंदर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि गाँव में सुधार हो और गाँव तरक्की करे। तो जैसे आपने 16 घोषणाएं जो बता रहे हैं, आप जो सुधार के लिए आपने जो बनाया है अपना सिस्टम, 16 घोषणाएं क्या क्या हैं?
जी सर, मैं देख के बता सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि पहला नंबर पे हमारा है कि जैसे सरपंच जो होता है, सरपंच का जो टैग लगा हुआ है ना, जैसे कि सरपंच के नाम से बोली हाँ, आप जैसे मैं हर घर जाता हूँ ना, तो मेरे को रूबरू मतलब मिलता है कि हाँ, दे देंगे वोट तो, लेकिन अब आप भी फिर वैसे हो जाएँगे। मतलब ये चीज़ हमें सोच के बड़ा महसूस होता है कि यार मतलब ये कि धब्बा लगा हुआ है, इस टैग को हटाना है। मैं पूरे गाँव से हाथ जोड़कर ग्राम सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ, सरपंच ना कह के। इस टैग को सबसे पहले हमने हटाना है। नंबर 2 पर हर महीने की 1 तारीख को हमने हिसाब देना है गाँव को कि ये कार्य हुआ है, पहले कार्य ये हुआ, आगे भविष्य में कार्य क्या करना है। तीसरा हमारा जो खेल हैं, खेलों को बढ़ावा देना है और उसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाना है, जिससे कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ युवा का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हम युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित का ज़िम्मेदार बनाना होगा। पूरे गाँव के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। स्ट्रीट लाइट का जो पॉइंट है, स्ट्रीट लाइट पहले भी जो सरपंच रह चुके, अब से पहले वाला सरपंच भी स्ट्रीट लाइट लगा चुका, उससे पहले वाला सरपंच भी स्ट्रीट लाइट लगा चुका, लेकिन ग्राउंड पर स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। ये बड़ी मतलब देखने वाली बातें हैं। नंबर 5 बस स्टैंड जो हाईवे है हमारा, वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा हार्दिक अभिनंदन का जो गेट होता है, उसके लिए हमने पिछली बार रिक्वायरमेंट किया था। हमने सरपंच को बताया था कि भाई हार्दिक अभिनंदन का गेट होना चाहिए, वो अभी तक किसी ने किया ही नहीं है। अब उसमें क्या है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। गाँव के अंदर बस स्टैंड को हमारा वाईफाई लगाने का प्लान है बस स्टैंड के ऊपर। गाँव में मुख्य मार्गों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा, जो मुख्य मार्ग हैं। गाँव के अंदर एक बड़े पैमाने पर आरओ प्लांट की स्थापना की जाएगी। गाँव में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कर्मचारियों को मोहल्ले वाइज बाँटे जाएंगे और हर महीने मोहल्ला सफाई में जो सबसे बेहतर होगा, उस सफाई कर्मचारी को ग्राम सभा के द्वारा एक निश्चित राशि से सम्मानित किया जाएगा, जिससे कि उनका हौसला बुलंद हो और वो काम अच्छे से अच्छा करें। जैसे कि देखने को मिल रहा है, आज मैं घूमता हूँ गाँव के अंदर, हमारे यहाँ 5 साल में आज तक नाली साफ़ नहीं हुई है। अगर ऐसा करेंगे तो उसमें बदलाव होगा। मनरेगा का रजिस्टर है, वो 365 दिन पंचायत घर में उपलब्ध रहेगा। मनरेगा का हकदार व्यक्ति को ही मनरेगा का हक मिलेगा। मैंने अपने परिवार की पंचायत की, तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से बोला है कि परिवार का कोई भी इंसान ये मत कहना कि देश राज को सरपंच बना के हम ये फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं है। जिसको मनरेगा का हक है उसी को मनरेगा मिलेगा, जिसको बीपीएल का हक है उसी को बीपीएल मिलेगा। ये नहीं होगा कि जो अपने सपोर्ट के लोग हैं उन्हीं को वो बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नए बीपीएल कार्ड जिनके ज़रूरतमंद हैं उनके बनाए जाएंगे। बीपीएल कार्ड का डाटा पंचायत घर में उपलब्ध होगा 24 घंटे। बाबा जयराम दास मंदिर रोड का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि पेट केवल आने जाने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को समस्या ना हो। सरकारी स्कूल के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूल में रख रखाव एवं समस्याओं का पूरा ब्यौरा कमेटी के द्वारा 1 तारीख को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। स्कूल के बारे में जैसे कि मैंने अवगत हुआ है, जो पहले जो अभी गया हूँ, मैं कुछ दिन पहले स्कूल गया था, तो वहाँ पहले गया तब भी ये हालत थी कि स्कूल के अंदर बहुत मतलब सरकारी स्कूल में जैसे कि कोई भेजता ही नहीं है, सरकारी कोई भेजता ही नहीं है। जैसे स्कूल में मैं गया तो स्कूल के अंदर हड़बंगबाजी कर रहे थे बच्चे। मैं डायरेक्ट क्लासरूम गया, मैंने एक पेपर उठाया, एक पेन उठाया और सभी का नाम मैंने नोट कर लिया। अब भाई कौन टीचर है, किस टाइम क्या है, और सारी क्लास से पूछ के फिर मैं प्रिंसिपल के पास गया। फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, ये है, वो है, बहुत सारी बहानेबाजी की है। मैंने उनको क्लियर बता दिया कि मैं लास्ट टाइम आया, क्योंकि मैं 2 बार पहले भी जा चुका था, लास्ट टाइम आया हूँ, अगली बार पत्रकार बंधुओं के साथ मैं आऊँगा। आप ये मत कहना कि स्कूल में आप पत्रकार के साथ आके स्कूल का ऐसा होगा। तो ये हमारी बातें हैं और कुछ एक पॉइंट और हैं, मैं अगले उसमें बताऊँगा। देखिए, देशराज फौजी ने बताया कि हम अनुशासित तरीके से गांव में सरपंची करेंगे और गांव में डिसिप्लिन करेंगे और गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लागू करेंगे। और जैसे ये गांव के लोग और भी ये जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता से, हर वोटर से मिल रहे हैं, तो इनसे भी हम बात करवाते हैं कि देखिए सर, हम 3 भाई हैं, तीनों ही फौज में हैं। मैं रिटायर आ चुका हूँ, 2 छोटे भाई हैं, मेरे बीच के भाई ये हैं। सबका दिमाग के अंदर वो एक ही प्लान है। आप उसके बारे में थोड़ा सा भाई से पूछ सकते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम करतार सिंह है। हाँ जी, हाँ जी।
सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका धन्यवाद कि आप एक सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए इस न्यूज़ को कवर करने के लिए मेरे गांव में पधारे, क्योंकि एक सरपंची के ऊपर एक ऐसा टैग है ना जो कि भाई भतीजावाद का, करप्शन का। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि वोट बैंक को देखा जाता है, छोटी लेवल से राजनीति से लेकर के बड़े लेवल तक की राजनीति तक। हमने इन सब चीज़ों को ख़त्म करके, वोट जिस दिन ख़त्म हो गए उस दिन उस फाइल को बंद कर देना है कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। हम गांव का जो ग्राम सभा की, हर महीने जो ग्राम सभा की पंचायत होगी, उस ग्राम सभा की पंचायत के अंदर हम गांव से पूछेंगे कि भाई हमने पिछले महीने जो काम किए थे वो गांव को कितने पसंद आए या उनमें कितनी कमियां रह गई हैं, और हमने अगले महीने कौन से काम करने चाहिए। ये नहीं कि ये किसी एक थोक परिवार से सरपंच साहब जीत करके आ गए तो उसी परिवार थोक के काम हों। क्यों ना ग्राम सभा में 36 बिरादरी का जीने का हक है, तो 36 बिरादरी से ये पूछा जाए कि भाई गांव के कौन से मोहल्ले के अंदर सबसे मोटी समस्या है जो सबसे पहले उसको दूर किया जाए। दूसरी बात, कोई भी सरपंच का जो दावेदार होता है वो अपना विजन लेकर के नहीं आता है। कोई बोलता है कि मेरे को 5 साल दो, आप बताएं तो सही कि आपको 5 साल क्यों दे। यही कारण ये है कि मेरे को, हम सब को, भाइयों को ये इतनी खुशी है कि ये फौजी भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब एक विजन के साथ चुनाव में आए। ये बता रहे हैं लोगों को कि हम 5 साल आप हमारे को क्यों दें। एक पर्चा, एक मैनिफेस्टो हम दुनिया को दे रहे हैं कि आप 5 साल इसके कारण हमारे को दें। जी, जैसे इन्होंने बताया कि एक मैनिफेस्टो के साथ ये आए हैं और इनकी जवाबदेही है। जिस प्रकार से आज ये मीडिया के सामने कर रहे हैं, ये पूरे रिकॉर्ड की बातें रहेंगी और इनकी जवाबदेही भी होगी। जी, जैसे और भी गांव के लोग हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे। जो भाई बोलना चाहे तो बोले। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आप परिवार के हैं, गांव के हैं, कौन है? भाई है अपना देशराज। अच्छा अच्छा, जो बढ़िया काम करेगा ना तो राख लेने 5 साल में बदल देंगे। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देशराज फौजी क्या गांव के लिए उचित है? आप इसके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल उचित है। देशराज फौजी ईमानदार है, कर्मठ कार्य करता है और इसके लिए हम दिलो जान से वोटिंग करेंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। एक ही सरपंच पद के अधिकारी है हकीकत में। हाँ जी, ये इनसे दानक समाज से हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर है जी और मिस्त्री का काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सबसे पहले मेरे गांव के यहाँ जो भी मेरे साथी खड़े हैं मैं उनको सबसे राम राम करना चाहता हूँ। दूसरी बात, हम किसी भी सरपंच को बनाते हैं गांव के अंदर, मैं बढ़ ये जाते हैं। कहूँगा कि आप देशराज फौजी को ही पसंद क्यों करते हैं? देशराज फौजी को पसंद हम ऐसे करते हैं क्योंकि मैंने इससे कई बार 3-4 साल से पहले मेरा लगाव है इस भाई से, ठीक है किस ना। टाइप का लगाव है? अच्छा लगाव है, बढ़िया किस बात लगाव को है। लेके लगाव है? मैं बताऊंगा कि जो भी समाज के अंदर, मेरी समाज के अंदर कोई भी मेरे को कार्य की जरूरत पड़ी, भाई के पास मैंने फ़ोन किया, तुरंत अगर यहाँ नहीं भी है गांव के अंदर कहीं भी है तो इस भाई ने तुरंत जो भी काम था, पैसे का, किसी भी चीज़ का, तुरंत मेरे पास गया, कोई भी बंदा भेजा, इसने काम किया। इसलिए हमारा बढ़िया लगाव भाई से। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले समय का बढ़िया काम करेगा। हमारी जो जात है, जो मैं दानक समझता हूँ, उसका बढ़िया उद्धार करेगा। दूसरा पॉइंट भाई का ये है, मेरी और भाई का एक गारंटी है, भाई सतबीर जो भी काम आपका होगा पहले होगा गांव के अंदर। देखिए, इन्होंने बताया है कि सभी जाति का बराबर, सभी का समान विकास करने वाले हैं देशराज फौजी, इन्होंने अपना बताया है। हाँ जी, और जो भी कोई आदमी बोलना चाहे। जी जी, हाँ जी, क्या नाम आपका? नरेश जी। हाँ जी, आप देशराज फौजी को क्यों पसंद करते हैं? देशराज फौजी को ऐसे पसंद करते हैं साहब, फौजी आदमी ईमानदार होता है और गांव में हमारे वर्ग के थोड़े भ्रष्टाचार भी हैं। आप भ्रष्टाचारी हैं?
भ्रष्टाचार ही है, जब किसी काम नहीं कर सकते तो। नहीं, भ्रष्टाचार अपने आप को क्यों कहते हैं जब कोई बात नहीं है, या बोलने की भाषा का ही अपना ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी शॉर्टकट में चलती है। लैंग्वेज। और भाई नया आदमी मेन मुख्य बात यह है कि देश राज को ही पसंद क्यों करते हैं। देश राज को करते हैं भाई, फौजी आदमी ईमानदार है, गांव का काम करेगा। देखिए, जैसे समाज में प्रचलित भी है और चर्चा भी है, लगभग लोग फौजी आदमी को ईमानदार और देशभक्त मानते हैं, और इसी को लेकर गांव के लोगों ने इनके ऊपर विश्वास जताया। जी भाई साहब नमस्कार। ऐसा है जी, देश राज्य जब से रिटायर आए हैं और मैं रिटायर आए थे, और उससे पहले भी जो भी गांव में जैसे गौशाला में कोई गाय का साथ जैसे कोई बीमारी आ गई तो इसको खुद अपने निजी कमाई में से व्हीकल करके अस्पताल में, गौशाला में, जो भी गांव में जो सार्वजनिक काम हुए, जैसे किसी मंदिर में या ट्रस्ट में, इन्होंने भाग चढ़कर भाग लिया और सभी 36 बिरादरी को साथ लेके चले। इसलिए लोग हम इसको चाहते हैं। तो देखिए दर्शकों, इन्होंने बताया कि कोई गऊ की कोई समस्या आती है या गांव की जो भी समस्या आती है, उसके लिए ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे थे इंडिया 24 अपडेट। आपको कैसा ये इंटरव्यू, ये बातचीत लगी, आप अपने कमेंट्स अवश्य डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।